जल्द ही इस सस्पेंस को खत्म कर सकता है, क्योंकि नामांकन की अंतिम तारीख करीब आ रही है। क्या समीकरण है और क्या सस्पेंस है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अंता में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। नरेश मीणा फंसा सकते हैं पेंच। निर्दलीय ही नरेश मीणा की हुंकार। कांग्रेस को भाया प्रमोद जैन। बीजेपी के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। अंता उपचुनाव में किसकी होगी वापसी? अंता उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अंता के उपचुनाव में मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। अंता में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अंता सीट पर राजनीतिक हलचल पिछले कुछ हफ्तों से ही तेज है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। कई दावेदार भी सामने हैं। बीजेपी नेताओं की वसुंधरा राजे के आवास पर बैठक भी हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत अन्य नेता मौजूद थे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। तो अंता उपचुनाव के रण में प्रमोद जैन भाया कांग्रेस उम्मीदवार बनकर उतरे हैं। आपको बता दें कि प्रमोद जैन भाया हड़ौती के दिग्गज नेता है, जो कि गहलोत सरकार में मंत्री थे। सबसे पहले वो 2008 में जीते थे। इसके बाद 2013 में चुनाव में उन्हें हार मिली थी। वहीं 2018 में एक बार फिर से उन्होंने जीत का परचम लहराया था। 2023 में वो कंवरलाल से हारे थे। प्रमोद जैन भाया की साफ सुथरी छवि रही है और उन्हें हर वर्ग का साथ मिला है। खासतौर पर माली समाज में उनकी पहचान है। आमतौर पर प्रत्याशियों की घोषणा से पहले किसी मुकाबले का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, लेकिन अंता में ऐसा नहीं है। नरेश मीणा ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है और उनकी उपस्थिति ही इस मुकाबले का रोमांच बढ़ाने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेश मीणा यहां से कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे थे। अब नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अंता उपचुनाव में बीजेपी के चेहरे का इंतजार है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए। उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा का प्रत्याशी वसुंधरा की पसंद का होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंता सीट झालावाड़ लोकसभा में आती है और झालावाड़ से लोकसभा में 5 बार राजे चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार कंवरलाल मीणा राजे की पसंद बताए जा रहे हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले में हर वर्ग, जाति और स्थानीय संगठन की भूमिका अहम हो गई है। अंता की सीट पर अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर सैनी समाज के 43,400 लोग हैं, मीणा समाज के 40,780 हैं, वहीं एससी के 52,804, राजपूत के 20,900, धाकड़ के 22,480, ब्राह्मण के 10,850, गुर्जर के 11,206, जाट समाज के 10,900 लोग, मुस्लिम समाज के 6,400 लोग हैं और अन्य में 9,543 लोग आते हैं। नरेश मीणा ने अब तक 2 चुनाव लड़े हैं। पहला दिसंबर 2023 का विधानसभा चुनाव। छाबड़ा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने लड़ा था, लेकिन वहां तीसरे नंबर पर रहे। दूसरा, पिछले साल देवली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ तो वहां भी नरेश मीणा टिकट मांग रहे थे। टिकट न देने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवली उपचुनाव के मैदान में उतर गए। खास बात ये रही कि नरेश मीणा जिन 2 चुनाव में उतरे वहां दोनों ही सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेश मीणा इस बार भी कांग्रेस की खीर में बजरी डाल सकते हैं। 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में अंता के 2,27,563 मतदाता वोट डालेंगे। नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। वहीं नामांकन की जांच 23 अक्टूबर से होगी। 27 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की तारीख है। वोटिंग 11 नवंबर को होगी और नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को होगा। अंता का ये उपचुनाव केवल एक सीट का मामला नहीं है। ये भाजपा और कांग्रेस दोनों की रणनीति, संगठन की मजबूती और जनता की धारणा पर एक बड़ा दांव है। अगर त्रिकोणीय मुकाबले का असर हुआ तो परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं और आखिरी फैसले की चाबी जनता के हाथ में होगी। जयपुर से शशि मोहन, 12 से ब्रिजेश कुमार पारेता की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।